नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को लग रहा था कि बारिश के बाद अब मौसम पूरी तरह शांत हो जाएगा, उनके लिए ताज़ा अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आंधी, बारिश और गरज चमक की गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहत देने वाली बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जो कई इलाकों में परेशानी बढ़ा सकती हैं। ऐसे में आने वाले घंटे और अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं। फिलहाल प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं बादल छाए हुए हैं, कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है और कहीं तेज हवाओं ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर बारिश का ये दौर कितना लंबा चलेगा और क्या इसके बाद फिर से गर्मी अपना असर दिखाएगी। मौसम विभाग के ताज़ा संकेत इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। यानी अभी जो राहत महसूस हो रही है वो आगे चलकर उमस और गर्मी में बदल सकती है। यही वजह है कि मौसम की तस्वीर इस समय काफ़ी दिलचस्प बनी हुई है। एक तरफ बारिश है, दूसरी तरफ बढ़ती उमस की आशंका भी बनी हुई है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 30 मिलीमीटर बारिश गरियाबंद जिले में रिकॉर्ड हुई। वहीं सुकमा और सूरजपुर के रामानुजन नगर में 20-20 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा बस्तर के तोकापाल, जगदलपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी बादलों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। यही कारण है कि कई जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिली और लोगों को कुछ राहत महसूस हुई। लेकिन मौसम की इस राहत भरी कहानी के बीच एक बेहद दुखद खबर भी सामने आई है। मरवाही वनमंडल के पिपरिया गांव से लगे जंगल में भीषण गर्मी और लू की वजह से एक मादा भालू की मौत हो गई। ये घटना सिर्फ एक वन्यजीव की मौत नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि गर्मी का असर कितना गंभीर रहा है। जब जंगल के जानवर भी इस गर्मी को नहीं झेल पा रहे हैं, तो ये समझा जा सकता है कि पिछले दिनों मौसम कितना कठोर रहा होगा। अगर आपके जिले में भी पिछले कुछ घंटों में बारिश हुई है या मौसम अचानक बदला है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए, क्योंकि इस समय पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम अलग अलग रूप दिखा रहा है। राजनांदगांव इस समय प्रदेश का सबसे गर्म जिला बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये साफ दिखाता है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का प्रभाव कितना अलग है। कुछ जगहों पर गर्मी अब भी बनी हुई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बारिश ने राहत पहुंचाई है। रायपुर की बात करें तो यहां मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं दिखाई दे रहा। शहर में बादल छाए रहने की संभावना है, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और धूल भरी आंधी भी चल सकती है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। लेकिन मौसम विशेषज्ञों की नज़र सिर्फ तापमान पर नहीं, बल्कि उन हवाओं पर भी है जो अचानक मौसम का पूरा मिजाज बदल सकती हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कुछ क्षेत्रों में ये रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। ऐसी स्थिति में पेड़ों की टहनियां टूट सकती हैं, कमजोर ढांचे प्रभावित हो सकते हैं और कई जगह जनजीवन पर असर पड़ सकता है। इसलिए मौसम विभाग लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है।
ऐसी ही हर महत्वपूर्ण मौसम अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि आगे जो संकेत मिल रहे हैं वे बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ का मौसम और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ ले सकता है। आखिर किन जिलों में बारिश का असर सबसे ज्यादा रहेगा, कहां तेज हवाएं परेशानी बढ़ाएंगी और क्या तापमान फिर से ऊपर चढ़ने लगेगा, यही जानकारी आगे सामने आने वाली है। अब सवाल यही है कि आखिर अगले 5 दिनों में छत्तीसगढ़ के मौसम की दिशा क्या रहने वाली है, क्योंकि फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे एक साथ राहत और चिंता दोनों की तरफ इशारा कर रहे हैं। राहत इसलिए क्योंकि कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं, और चिंता इसलिए क्योंकि तेज हवाएं, गरज चमक और बढ़ती उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम लगातार सक्रिय बना रहेगा और कई स्थानों पर अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा नजर अब उन इलाकों पर है जहां पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश दर्ज की गई है। गरियाबंद, सुकमा, सूरजपुर, तोकापाल और जगदलपुर क्षेत्र में बादलों की सक्रियता पहले ही दिखाई दे चुकी है। ऐसे में इन क्षेत्रों में मौसम का असर आगे भी बना रह सकता है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि हर जगह एक जैसी बारिश हो। कुछ स्थानों पर केवल हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। बारिश और बादलों की वजह से लोगों को राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने साफ संकेत दिया है कि 24 घंटे बाद तस्वीर थोड़ी बदल सकती है। अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। इसका मतलब ये है कि जहां बारिश नहीं होगी वहां उमस और गर्मी का असर फिर से बढ़ सकता है। यही कारण है कि मौसम को लेकर पूरी तरह निश्चिंत होने का समय अभी नहीं आया है। रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। सुबह बादल और हल्की ठंडक महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर और शाम के दौरान गरज चमक, धूल भरी आंधी और बारिश की गतिविधियां अचानक सक्रिय हो सकती हैं। यही वजह है कि लोगों को घर से निकलते समय मौसम की ताज़ा जानकारी जरूर देखनी चाहिए। आपके जिले में इस समय सबसे ज्यादा परेशानी गर्मी से है या बारिश से राहत मिल रही है? कमेंट में जरूर बताइए। आपका अनुभव दूसरे दर्शकों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। प्री मानसून गतिविधियों के तेज होने से पूरे प्रदेश में मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। नमी वाली हवाएं लगातार पहुंच रही हैं और वातावरण में अस्थिरता बनी हुई है। यही कारण है कि बादल बार बार विकसित हो रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल यही स्थिति अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। इसलिए जिन इलाकों में अभी मौसम सामान्य दिखाई दे रहा है, वहां भी अचानक बदलाव से इनकार नहीं किया जा सकता। तेज हवाओं को लेकर भी विशेष सतर्कता की जरूरत है। कुछ क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में खुले मैदानों में खड़े रहना, बड़े पेड़ों के नीचे रुकना या कमजोर ढांचों के आसपास रहना जोखिम भरा हो सकता है। मौसम विभाग लगातार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। इस बीच भालू की मौत वाली घटना ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। ये घटना दिखाती है कि पिछले दिनों गर्मी कितनी गंभीर रही है। बारिश और तापमान में गिरावट ने भले कुछ राहत दी हो, लेकिन मौसम का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। कहीं बारिश है, कहीं उमस है और कहीं गर्मी अब भी अपना असर बनाए हुए है। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में मौसम की स्थिति एक जैसी नहीं दिखाई दे रही। अगर आप रोज मौसम की सबसे सटीक और भरोसेमंद जानकारी चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मौसम की हर नई हलचल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब सबसे बड़ी नजर आने वाले दिनों पर रहेगी। क्या गरियाबंद और बस्तर क्षेत्र में बारिश का दौर और मजबूत होगा? क्या रायपुर में धूल भरी आंधी लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी? क्या राजनांदगांव जैसे गर्म इलाकों को और राहत मिलेगी या तापमान फिर से ऊपर चढ़ेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अगले 5 दिनों तक जारी रहने वाला ये मौसम प्रदेश में मानसून से पहले एक बड़ा संकेत साबित होगा? फिलहाल मौसम की चाल यही बता रही है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिन काफी दिलचस्प रहने वाले हैं। इसलिए मौसम से जुड़ी हर चेतावनी और हर अपडेट पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में आसमान का बदला हुआ मिजाज कई जिलों की तस्वीर बदल सकता है।